नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कार्यशाला का आयोजन राजधानी लखनऊ में किया गया और आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है, जिसमें तमाम स्तर, राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर के तमाम लोग मौजूद हैं। इस कार्यशाला में सरकार की योजनाओं और नीतियों पर चर्चा होगी। इसमें सभी पदाधिकारी और सदस्यों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे और आगामी चुनाव पर रणनीति तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नए सदस्यों को जन जन तक जाकर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं व सरकार द्वारा लाभार्थियों के बारे में अवगत करवाना है और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अधिक लोगों से जुड़कर जन समस्याओं को हल करना और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। जन संदेश टाइम्स के सहयोगी जिशान खान ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, क्या कुछ तैयारी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन? देखो, एक बात समझनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी पार्टी नहीं है जो चुनाव के समय तैयारी करे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, कार्यकर्ता 365 दिन 24x7 जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। इतना ज़रूर होता है कि जैसे जो फर्स्ट क्लास आने वाला विद्यार्थी होता है वो साल भर मेहनत करता है, पर थोड़ा परीक्षाओं के दिनों में ज़्यादा मेहनत करता है। तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। अभी आपने देखा ही है, हरियाणा के जो परिणाम आए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तैयारी को दर्शाते हैं। जम्मू कश्मीर में जो परिणाम आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के समर्पण को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से झारखंड और महाराष्ट्र में भी हम बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। सर, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक नैरेटिव सेट करके चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, ऐसा इस पे क्या कहेंगे आप? भारत की जनता राष्ट्रवादी है, जी सनातन को मानने वाली है, जी और ये सारे नैरेटिव विपक्ष के हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में ध्वस्त हुए हैं। और जो नैरेटिव था लोकसभा चुनाव में भी वो उतना चला नहीं, क्योंकि सरकार फिर भी तीसरी बार मोदी जी की बनी है। थोड़ा बहुत गुमराह करने में सफल हुए हैं, लेकिन अब जनता ने ही उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। सर, खबरें ये भी आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में खटास है, लेकिन इन खबरों को भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से नकारा, क्या कहेंगे? ये नकारा के सामने दिखाई दे रहा है ना। जी संघ और भारतीय जनता पार्टी में कोई खटास का कोई सवाल ही नहीं होता। जी समान उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं। वो सांस्कृतिक क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जागरण का काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, और हम भी उनसे प्रेरणा लेकर के राजनीतिक जगत में उन्हीं उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए कोई खटास का सवाल ही नहीं है। ये जो राजनीति में कुछ ना कुछ ढूंढने वाले, उनके पास कुछ होता नहीं है, तो वो इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों के उपचुनाव होने हैं, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने सारे मिथकों को दूर करते हुए योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है। और इस चुनाव परिणाम में भी ये स्पष्ट नजर आएगा कि मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की जनता को स्वीकार है। सर, विपक्षी पार्टियां लगातार ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी नौकरी देने में असफल है, लेकिन दूसरी ओर रोजगार मेलों का आयोजन करा जा रहा है, सरकारी वैकेंसी निकल रही है। निरंतर रोजगार मेलों के माध्यम से भी सरकारी नौकरियां, और पहली बार कहीं पर सरकारों में अगर सरकारी नौकरियां बिना पर्ची, बिना खर्ची के हो रही हैं और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं, और जहां पर पहले पूरे के पूरे सेंटर बिक जाते थे, ठेका होता था उनका, उस सब पर एक तुषारपात हुआ है। तो एक ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ युवकों के लिए नए नए रोजगार के अवसर और उनको रोजगार प्रदान करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं। साथ ही साथ जन संदेश टाइम्स ने भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण से भी बात की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर प्रकाश डाला और उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में 9 में से 9 सीटें जीतने जा रही है। और सुनिए डॉक्टर लक्ष्मण ने क्या कुछ कहा।
सर, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारी है? महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह भी भारतीय जनता पार्टी जीतने का संभव ज़्यादा है। झारखंड में जो सरकार थी, सरकार है भी, पूरा भ्रष्टाचार, घोटाले, लोग बदलाव चाह रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार जी का सरकार जो लगातार विकास और गरीब कल्याण योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, ये पूरा उम्मीद है हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद देश भर में हर जगह मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार लोग चाह रहे हैं। और झारखंड और महाराष्ट्र में भी बीजेपी जीतना ज़रूरी है और हमारा सरकार ज़रूर बनेगा। सर, इंडी गठबंधन जो है वो कह रहा है कि पीडीए का मुद्दा लेके चल रहा है और कह रहे हैं संविधान को बचाना, एक नैरेटिव सेट करा था उन्होंने कि संविधान को बचाना है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाना है। कैसे देखते हैं इंडी गठबंधन के इस बयान को? ये इंडी गठबंधन के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, सबसे बड़ी दल, जहाँ सरकार में है, चाहे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका या तेलंगाना में, मैं पूछना चाहता हूँ, आप जो गारंटी का वादा किए थे, कर्नाटक में 5, हिमाचल में 6, तेलंगाना में 6 और हरियाणा में 7 गारंटी दी। नतीजा हुआ क्या? कांग्रेस के गारंटी के ऊपर लोगों को भरोसा ही नहीं है। अगर मोदी जी का गारंटी माने, जो बोलते हैं करके दिखाते, यही विश्वास है लोगों से। कांग्रेस का गारंटी माने भ्रष्टाचार का गारंटी है, परिवारवाद राजनीति करना गारंटी है और तुष्टिकरण राजनीति करना वो गारंटी है। लोगों को पता चला, इनका पर्दाफाश हो गया। जहाँ भी आज कांग्रेस सरकार है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। इसीलिए हरियाणा में सबक सीखा है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीतना ये एक इतिहास है हरियाणा के अंदर। उत्तर प्रदेश में 2 बार जीतना ये संभव हुआ नहीं था और 60 साल के बाद तीसरी बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनना ये बीजेपी से ही संभव हुआ। इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड में लोग चाह रहे कि मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह विकास आगे बढ़ रही है, उसी तरह महाराष्ट्र और झारखंड भी लोग चाहते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं चुनाव? अरे उत्तर प्रदेश के अंदर तो 2 करोड़ के ऊपर आज सदस्यता पूरा हो गया। आंतरिक लोकतंत्र, दुनिया के अंदर कोई राजनीतिक दल नहीं है आज भारतीय जनता पार्टी जैसा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो उपचुनाव 9 सीटों में है, पूरे के पूरे बीजेपी ज़रूर जीतेगा, जीत के भी बताए। थैंक यू सर। ऐसे ही देश और तमाम दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए जन संदेश टाइम्स के साथ।